तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाइयों। और वीडियो के थंबनेल को देख करके आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो किसके ऊपर है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग भाई। और जितने लोग भी मेरे पास नए आते हैं उनका सिर्फ एक यही क्वेश्चन होता है कि भाई अपन जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और ट्रेडिंग में कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, कैसे अपन स्टार्ट कर सकते हैं, और सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर भाई कोई बंदा है जिसको भाई जीरो है, वो उसको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है ना। तो भाई ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले भाई आपको जानना पड़ेगा कि आप भाई सफिशिएंट हो या नहीं हो। अगर मान लो कि आप आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले रिक्वायर्ड तो क्या होता है भाई, कैपिटल। कैपिटल रिक्वायर्ड होता है भाई, ट्रेडिंग के अंदर घुस रहे हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो भाई आपके पास पैसा होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, है ना। और ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। और पैसे पैसे से सबसे बड़ी बात है, जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप क्या कर सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। पैसा कैसे बन सकता है भाई, या तो आप जॉब कर सकते हो, या तो आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो भाई आपका बिजनेस आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो उधर से आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, बाकी जॉब वालों को मैं ज़्यादा नहीं बोलता कि भाई उनको पूरा टाइम ही इसको दे देना चाहिए। बाकी जो बिजनेस वाले हैं उनको आप, उनके पास भी टाइम नहीं होगा, वैसे उनके पास बिजनेस ऑलरेडी इतना हो रहा होगा, तो वो ट्रेडिंग में क्यों ही घुसेंगे। बाकी भाई एक अल्टरनेट ऑप्शन मैं कह रहा हूँ कि भाई हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो एक अल्टरनेट ऑप्शन हाँ ये देख सकते हो। हाँ, पर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है भाई जॉब करते हो तो टेंशन क्या होती है भाई, पैसों से रिलेटेड ही टेंशन होती है भाई। जॉब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा नहीं देता है तो आपके ऊपर यही टेंशन बनी रहती है भाई, पैसा कहाँ से आएगा। तो आप एक्सप्लोर करते हो कि हाँ भाई एक ट्रेडिंग नाम से कोई चीज़ है, तो आप सोचते हो कि ट्रेडिंग कर लें। फिर उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आप सेव करते हो, सेव करते हो, सेव करने के बाद भाई ट्रेडिंग करते हो। बाकी बिजनेस है, अगर मान लो कि ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग ही को ही अपना करियर नहीं बनाना है। ठीक है, ट्रेडिंग अगर करते हो तो भाई ट्रेडिंग को करियर नहीं बनाना है। ठीक है, अगर माफ़ करना भाई, थोड़ी स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक्स हो सकती हैं। बाकी भाई यहाँ पर ट्रेडिंग को आपको करियर नहीं बनाना है भाई। ठीक है, तो ट्रेडिंग को करियर क्यों नहीं बनाना, क्योंकि भाई इसमें कई बार एसएल होता है और टीपी होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे चीज़ें काम करती हैं। यहाँ तो एसएल भी होता है, टीपी भी होता है। अगर सेटअप बनना तो हिट हो सकते हैं, अगर सेटअप गलत बन गया तो भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में लेकर के चलेंगे तब जा करके भाई आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो भाई मैंने क्या बोला था भाई, रिस्क है, प्रोबेबिलिटी पे सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ट्रेडिंग को करियर नहीं बनाना है। ठीक है, इसलिए। और आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग को आप एक अल्टरनेट ऑप्शन रख सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग को अल्टरनेट ऑप्शन रखने के साथ साथ आप भाई कुछ अलग कर सकते हो, जैसे कि भाई बिजनेस हो गया, आप जॉब कर सकते हो, या तो जॉब करते हो तो या ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कुछ एक अल्टरनेट ऑप्शन रखना पड़ेगा ताकि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बना रहे। ठीक है, तो अगर मान लो एक टाइम पे मैंने ट्रेडिंग से पैसा गवा लिया तो भाई मेरे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है, जॉब या तो बिजनेस। ठीक है, तो मेरे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है, इसलिए भाई मैं सेफ रहूंगा, सेफ साइड रहूंगा हमेशा भाई। कभी भी इंसान को अगर काम करना है तो हमेशा सेफ साइड रह करके काम करना है। कभी बाद में जाकर के ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई माथा पकड़ करके बैठने की उसको नौबत आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अगर मान लो कि भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चलो भूत तो आ रहा है आपको ट्रेडिंग के अंदर का, पर कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है भाई। कैपिटल अगर सोच रहे हो आप 3,000, 5,000 और यहाँ पर 7,000 से आप ट्रेडिंग कर लोगे और सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं प्रेफर नहीं रखता हूँ ये कैपिटल की बार, ये कैपिटल इनफ है। ठीक है, ये कैपिटल मैं नहीं मानता भाई, यहाँ पर इनफ कैपिटल है, यहाँ पर ये इनफ कैपिटल नहीं है भाई। यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर आपको लॉसेस बड़े देखने को मिल सकते हैं, प्रॉफिट छोटे छोटे मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट आपको मिलेंगे, और बाकी जो ऐसे होंगे वो भी कुछ लिमिटेड, मतलब 1:1 का मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर आपको जितने लॉसेस मिल रहे हैं उतने ही प्रॉफिट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आप एक टाइम पे या तो ब्रेक इवन पे आओगे। ठीक है, या तो आप ब्रेक इवन पे आओगे, या तो आप लॉस में निकलोगे। या तो ये कैपिटल है, एट द एंड आपको क्या होगा, एट द एंड भाई ये सारी कैपिटल आपको एक जीरो के लेवल पे आकर के ही मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर आप करते हो बहुत अच्छी बात है, पर इतने से कैपिटल से आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, 5,000 का अगर कैपिटल है मान लो, तो यहाँ पर ये मनी मैनेजमेंट के तरीके से मैं बता रहा हूँ कि भाई 5,000 का कैपिटल है आपका, तो 5,000 का कैपिटल आप अगर मान लो गोल्ड एक्स, जिसका पेयर है भाई XAU USD। ठीक है, XAU USD अगर आप पेयर पे कर रहे हो, तो मान लो कि भाई आप 0 पॉइंट, मतलब सबसे जो छोटे से छोटा लॉट होता है ना, उसका भी प्राइस भाई यहाँ पर 5,000 होता है ना। सबसे छोटा लॉट जो 0.01 होता है ना, उसमें भी रिक्वायर्ड कैपिटल 5,000 होता है। तो आप भाई सोच रहे हो कि 5,000 से आप 10,000 बना लोगे, मतलब आप 100% रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है एट बिगिनर लेवल। ठीक है, अगर वो बन भी जाता है तो एक तरीके से आप अगर गैम्बलिंग कर रहे हो तो वो ऐसे अगर आप बना सकते हो तो बना सकते हो, एक बार में जीरो या तो डबल।
ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये भाई ट्रेडिंग है, ये गैम्बलिंग नहीं है। जिस माइंडसेट से आप आ रहे हो वो मत रखना। बाकी भाई 0.01 लॉट ही आपका 5,000 5,000 रुपये का होता है। तो इसमें आप कैसे मैनेज करोगे और क्या सब कुछ रखोगे, तो वो भाई आप सोच रहे हो, आप 100% कैपिटल आपका यूज़ में ले रहे हो। ऐसा 5,000 का 5,000 की मैं बात करूँ तो भाई ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप कोशिश करो भाई ये कैपिटल अवॉइड करो। और अगर आपको स्टार्ट भी करनी है तो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है वो बेस्ट कैपिटल मैं मानता हूँ कि भाई अगर बिगिनर हो तो 15 से 20,000 का जो कैपिटल है उससे आप ट्राई कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसका अगर मान लो कुछ परसेंट आपको लेकर के चलना है बफर की। मान लो कि हाँ मेरा 15 का अगर 10,000 हो जाता है तो अपन को क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, इससे आगे अपन को नहीं करना। अपन को आइडिया लग गया कि हाँ अपन ने जो किया वो ठीक है, और यहाँ पर मेरा 5,000 का जो था वो उड़ गया, जो उड़ गया, पर कि यहाँ पर 10,000 तो मेरे पास है। ठीक है, तो वो कैपिटल आपको निकाल देना है वापस, और क्या करना है, थोड़ा वापस से स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, आपको अपने जो इंटेलेक्चुअल जो पावर, इंटेलेक्चुअल जो आपके पास नॉलेज है, ठीक है, वो आपको और ज़्यादा बढ़ानी है। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ानी है, उस पर ध्यान रखना है, और उसको उस जो नॉलेज है आपके पास उसको बढ़ाना है। ठीक है, ग्रो करना है उस नॉलेज को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और कौन सा मार्केट बेस्ट है, इंडियन मार्केट बेस्ट है या क्रिप्टो मार्केट बेस्ट है या फॉरेक्स मार्केट बेस्ट है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि भाई ये क्या होता है, इंडियन और क्रिप्टो फॉरेक्स, ये सारी चीज़ें कैसे आप इन पर कर सकते हो, और भाई कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो भाई एक आता है इंडियन मार्केट। ठीक है, इंडियन मार्केट है। ठीक है, और एक आता है क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, और यहाँ पर आता है तीसरा फॉरेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो स्टार्ट किया था मेरी जर्नी की मैंने बात करूँ तो भाई मैंने 2022 में स्टार्ट किया था इंडियन मार्केट से। फिर भाई 2022 में मैंने इंडियन मार्केट बहुत कुछ सीखा भाई। बहुत सारी लंबी बात है भाई, इसको अपन छोड़ते हैं, नहीं तो अपन क्या क्या बोलते हैं, वीडियो का जो टॉपिक है उससे भटक रहे हैं। बाकी यहाँ पर इंडियन मार्केट की बात करूँ तो मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। और क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, क्रिप्टो भाई सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है। ठीक है, वॉलेटाइल मार्केट होता है और यहाँ पर कोई इसको ट्रैक नहीं कर सकता। और क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी दे करके जा सकता है। ठीक है, तो अगर भाई कोई बंदा अगर मान लो कि ये वॉलीटिलिटी झेल सकता है तो भाई आपको क्रिप्टो में कर सकता है। बाकी जो फॉरेक्स है, ठीक है, फॉरेक्स में अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, बिल्कुल सेम लेवल की वॉलीटिलिटी भी मैं बोल सकता हूँ कभी आती है, और कभी ऐसा भी होता है कि भाई ये कभी ज़्यादा चल रहा हो फॉरेक्स, कभी क्रिप्टो कम चल रहा हो, तो वॉलीटिलिटी पे डिपेंड करता है। तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है कि भाई सैटरडे संडे होता है वहाँ पर फॉरेक्स जो है वो बंद होता है, और सिर्फ क्रिप्टो जो होता है एक ऐसा मात्र मार्केट है वो जो 365 दिन चलता है। ठीक है, पर हाँ कोई कोई दिन आते हैं जिस दिन फॉरेक्स बंद होता है तो भाई क्रिप्टो जो होता है उसमें वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, यहाँ पर लोग ट्रेड करने के लिए नहीं होते हैं। इसमें ट्रेड करने के लिए नहीं होंगे तो भाई यहाँ पर जो वैल्यू होगी, जो मान लो बीटीसी है तो बीटीसी की वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक है, या वो एक रेंज पे ही घूमता रहेगा या चलता रहेगा। तो ये हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में। और इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो भाई इंडियन मार्केट कर सकते हो आप, उस पर आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो, स्पॉट या फ्यूचर्स में कर सकते हो, या तो ऑप्शंस में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं भाई। आप इंट्राडे भी कर सकते हो, बाकी बहुत सारे हैं इंडियन में, तो आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो और स्टॉक ऑप्शंस में भी कर सकते हो। ये इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट में आप बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, पर हाँ ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दिया इंडियन मार्केट में ये सब हो सकता है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हाँ कई बार इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो अगर वो मैनिपुलेशन आप हैंडल कर सकते हो, आप कैसे डील करते हो उस मैनिपुलेशन को समझ करके आप डील कैसे करते हो, तो वो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मार्केट बेस्ट लगता है। ठीक है, वॉलीटिलिटी की बात करो तो भाई वॉलीटिलिटी में क्रिप्टो जीतता है। वॉल्यूम और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ जैसे परफेक्ट तरीके से जो चलता है फॉरेक्स मार्केट चलता है, और मैनिपुलेटिव है और चलता भी है, कभी नहीं भी चलता, तो ये इंडियन मार्केट पे होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मार्केट आप कौन सा चूज करते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। और कुछ चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पर आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो ना, कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो या कौन सा ऐप यूज़ करते हो, एप्लीकेशन यूज़ करते हो, इन सब के लिए। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, 2 मिनट देना मेरे को, ये तो रहने देता हूँ। बाकी ब्रोकर की अगर मैं बात करूँ कौन से मार्केट में कौन सा ब्रोकर सही है, तो मैं बात करूँ भाई अगर क्रिप्टो एंड फॉरेक्स की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पहले क्रिप्टो एंड फॉरेक्स की, तो भाई क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए भाई सबसे पहले भाई एक्सएनएस जो था वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म था। ठीक है, एक्सएनएस जो था सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म था जो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स दोनों अवेलेबल कराता था इधर ट्रेड करने के लिए। वो दोनों अपन को फैसिलिटी देता था एक्सएनएस। अब वो क्या हुआ, इंडिया में तो
यही है, कोई चीज़ चल जाती है तो भाई उसको रोकनी तो है ही गवर्नमेंट को। तो बस यही है कि भाई एक्सएनएस वो अपने इंडिया से जा चुका है, और यहाँ पर अपने आगे आने वाले टाइम में आएगा नहीं आएगा उसका पता नहीं। बाकी अभी के टाइम पे भाई एक्सएम आप ट्राई कर सकते हो, एक्सएम और वेंटास, ठीक है, ये दो ब्रोकर है, आप ट्राई कर सकते हो फॉर क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट के लिए। आप एक्सएम और वेंटास में आप अपना अकाउंट ओपन करके आप डिपॉजिट करके आप अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में। बाकी अगर इंडियन मार्केट की बात करो तो भाई अगर आपको पर ट्रेड करना है तो भाई यहाँ पर ट्रेड में भी ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो भाई धन बेस्ट प्लेटफॉर्म है भाई। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अगर भाई यहाँ पर मैं बात करूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप देख रहे हो, या आप स्टॉक्स पे कुछ कर रहे हो, या कुछ ऐसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या कैश मार्केट में आप करना चाहते हो तो भाई फायर्स भी ट्राई कर सकते हो ना। फायर्स में आप ऑप्शन भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर बेस्ट भाई यहाँ पर जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है वो सबसे बेस्ट ब्रोकर है भाई ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। और क्या रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, चलो अपन इस वीडियो में भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि हाँ, मान लो कि अपने 15-20 हज़ार का कैपिटल जो था मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके बाद 15-20 हज़ार कैपिटल के लिए अपन ट्रेड जो करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग जो करेंगे आपने, चलो मान लिया सीख लिया, और ट्रेडिंग जो आप करने वाले हैं तो उसमें अपन को क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट और सारी चीज़ें कैसे फॉलो करनी है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट का मैं अगली एक वीडियो अलग से बना दूंगा, पर अभी शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई आपको रिवॉर्ड रखना होगा 1:3 का, ठीक है, 1:3 का आरआर रखना होगा आपको। आरआर क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट होता है, जिधर मान लो कि 100 रुपये का अपना कैपिटल है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट्स एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपये है, तो मान लो कि भाई मैं उधर 5 रुपये रिस्क पे रख रहा हूँ और मैं 15 रुपये का एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, मतलब मान लो कि 100 रुपये से वो 115 पे आया तो मेरा टारगेट 115 का है, और स्टॉप लॉस क्या है, 5 रुपये पे है, ठीक है। तो अब मान लो कि भाई मैं कैसे फॉलो करूंगा, अब मैं पर्सनल अपने सेटअप के हिसाब से बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे जर्नल और मेरे रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की बात करूं, तो यहाँ पर भाई 1:1 पर अपन क्या करते हैं भाई, सीटीसी करते हैं, ठीक है, 1:1 पर अपन सीटीसी करते हैं, 1:2 पर अपन क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी पार्शली निकालते हैं, मतलब मान लो वो इधर 30% हो सकता है या 40% भी हो सकता है, ठीक है। और 1:3 पर अपन क्या करते हैं, कंप्लीट बुकिंग नहीं करते हैं, यही गलती होती है, कंप्लीट बुकिंग नहीं करनी होती है भाई। अपन क्या करते हैं भाई, 1:3 पर कंप्लीट बुकिंग कर लेते हैं, है ना। अगर मान लो कि भाई 1:3 पर वापस से आता है तो मैं कुछ क्वांटिटी फिर से बुक करता हूँ, ठीक है। तो 1:3 अचीव होने के बाद अगर मान लो कि मेरे ट्रेड मेरे फेवर के अंदर अभी भी चल रही है, मान लो वो 115 से 120 पे भी आ गया है, तो मैं ये 5 रुपये जो ऊपर और गया है ये मैं क्यों छोड़ूंगा फालतू। तो ये बची कुची जो क्वांटिटी है, मान लो कि 20 से 30% जो क्वांटिटी है 1:3 के बाद मैं होल्ड करके रखूंगा, अपने फेवर के अंदर चल रही है ट्रेड तो, ठीक है। और यहाँ पर जो सीटीसी है वो तो ऑलरेडी हो ही चुका था 1:1 पर, तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप फॉलो करोगे तो 100% मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में आ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और यही चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं भाई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अगर भाई ये वीडियो आपको पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ 1% भी आपको कुछ समझ में आया हो नया, तो भाई आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपके साथ साथ और भी जो भाई लोग हैं वो भी आपके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं भाई नई वीडियो में, टिल देन लव यू गाइस।